हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है एकादशी पे चावल क्यों नहीं खाते हैं। तो एकादशी का उपवास बहुत लोग रखते हैं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रखा जाने वाला ये उपवास है। जनरली हम देखेंगे लोग इसको कर्म कांड की तरह भी लेते हैं एकादशी उपवास को, कि हम एकादशी पर इस चीज़ को छोड़ेंगे, ये वाला फल छोड़ेंगे, ये वाली चीज़ छोड़ेंगे, तो ये मृत्यु के बाद हमको मिलने वाला है। तो ये तो एकदम कर्मकांड की तरह हो गया कि हमने इच्छा से उपवास किया। एक उपवास जो वो होता है जो भगवान की को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। तो वो उसकी जो कैटेगरी है वो थोड़ा सा हाई कैटेगरी के अंदर आता है, जब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए उपवास रखते हैं। तो हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उपवास मीन्स उपवास, निकटवास, यानी कि भगवान के निकटवास। इसके लिए भक्त एकादशी वाले दिन जो भगवान के नामों को ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चेतना कृष्ण चेतना बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के निकट वास कर सके। तो एकादशी में खाने पीने का, आहार का भी बहुत महत्व है, क्योंकि कोई भी उपवास, कोई भी व्रत, कोई भी तपस्या हम कर रहे हैं तो उसका भी एक मतलब होता है। बिना मतलब के हम कोई कार्य नहीं करते। तो उसको हमें किस प्लेटफॉर्म पे हमें होना चाहिए, तब इस व्रत का हमको फल प्राप्त होगा। तो हमें एक सतोगुण में स्थित होना चाहिए। शुद्ध सतोगुण से तो भक्ति स्टार्ट होती है, शुद्ध सत्व गुण में। तो कम से कम हम सतोगुणी कार्य करें, जिससे कि हमारा मन शांत रह सके, हम पीसफुल रह सके, और हम कोई पाप कार्य ना करें। तो इसके लिए कुछ नियम पालन होते हैं। तो एकादशी के लिए भी हमारे कुछ नियम होते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है कि हमें अन्न नहीं खाना है। तो किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना। तो शास्त्रों में बताया जाता है 5 प्रकार का अन्न, जैसे गेहूँ हो गया, चावल नहीं खाना चाहिए, मकई, बारले ऐसे होते हैं, जौ, ये सारी चीज़ें, हमारी दालें, ये सारा 5 प्रकार का अन्न है जो कि हमें एकादशी पर नहीं खाना चाहिए। और चावल के अंदर हमारा पोहा भी आता है, मुरमुरा भी आता है, तो ये सब अन्न में आते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि अन्न के अंदर पाप होता है। बहुत तरह के पाप हमें एकादशी वाले दिन लगते हैं अगर हम अन्न खाते हैं। तो हमको जो फलाहार है वो लेना चाहिए। तो भारतवर्ष में तो सबको पता है कि नवरात्रे रखते हैं लोग, तो उनको पता होता है कि फलाहार के अंदर क्या क्या आता है। लेकिन उसके अंदर भी एक समस्या आती है कि अगर हम बाज़ार से कोई चीज़ लाते हैं, जैसे कूटू आ गया या सिंघाड़े का आटा आता है, तो उसमें बहुत कुछ मिलावट हो सकती है। एक साबूदाना होता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिश होती है, तो वो चीज़ बहुत गड़बड़ कर सकती है। तो हम उन चीज़ों का ध्यान रखें कि शुद्ध कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें हम लें, जिससे कि हमारा को, क्योंकि हमारी इंटेंशन जो है वो अन्न नहीं खाने की है। लेकिन अगर हम फलाहार भी कर रहे हैं तो फलाहार करते करते ही हमारे जो चीज़ हम फलाहार में यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ही अन्न के कोई कण ना आ जाएं। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या करते हैं हम भक्त की, सजल, खाली जल पीकर रखते हैं, और सफल यानी कि खाली फल और जल और दूध ऐसी चीज़ों के साथ ही व्रत रखते हैं। लेकिन कई बार हमारी जो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे शारीरिक अवस्था ऐसी हमारी नहीं होती कि हम जो खाली फल और दूध पे रह सकें, तब हम फलाहार ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसके अंदर किसी तरह की मिलावट ना हो। तो इतना हमको ज़रूर अलर्ट होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो एकादशी की तिथि जो है वो किस तरह से, एकादशी वो एक देवी है एकादशी, तो किस तरह से प्रकट हुई। तो मुर नामक एक असुर था जिसके साथ भगवान का युद्ध हुआ कृष्णा का 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद, क्योंकि भगवान
कि लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो भगवान ने थकने की लीला की, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, और एक गुफा में जाकर सो गए थे। तो वो राक्षस जो भगवान को ढूंढते हुए वहाँ पे आया और भगवान को मारने के लिए वो एकदम से हथियार उठाकर भाग रहा था। तो भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। वो भी हैरान रह गया, ये कौन है? तो उन्होंने मार दिया। और वो दिन था महीने का 11वां दिन, यानी एकादश दिन। भगवान जब जागे, देखा राक्षस तो मोर तो वहाँ पर मरा पड़ा है और वहाँ पर एक देवी है। तो भगवान ने उनसे पूछा, वो हाथ जोड़कर भगवान के आगे प्रणाम करते हुए खड़ी थी। तो भगवान ने पूछा कि देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूँ, मैं आप ही की शक्ति हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुमने इस राक्षस का वध किया, मेरी रक्षा की। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए उनसे। तो उन्होंने कहा आप वर मांगिए। तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आज के दिन, आज तुम्हारा नाम एकादशी है, और आज के दिन जो कोई भी व्रत रखेगा तो उसको मेरा प्रेम प्राप्त होगा, उसको भक्ति प्राप्त होगी। तो इतना ज़्यादा अधिक शक्ति है एकादशी में। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और अगर हम एकादशी व्रत रख रहे हैं, कृष्णा के लिए व्रत रख रहे हैं, तो हमें बाकी भी व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण है सूर्य सम, भगवान सूर्य के समान है। जो भगवान को प्रसन्न किया, फिर किसी और को प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है। जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई सेवा करते हैं, है ना, ललायित रहते हैं उनके दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो इस तरह से एकादशी व्रत ऐसा है जिसके अंदर हमको अन्न नहीं खाना है। कई बार लोग नहीं रख पाते हैं तो उनको बस यही बताया जाता है कि आप अन्न नहीं खाइए। तो सबसे पहला अन्न क्या है? चावल है। तो चावल बिल्कुल किसी भी रूप में हमको नहीं लेना है, ना पोहा लेना है, ना ही हमने मुरमुरा लेना है। तो बहुत ध्यान रखें, जो व्रत के लिए उपयुक्त चीज़ें हैं वही पाएँ, है ना। रूट्स एंड फ्रूट्स लें तो सबसे अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों को लें, मंदिर आएँ, भागवतम पढ़ें या सुने। तो इस तरह से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।